हेलो बच्चों, क्या आपको रिलेशन और फंक्शन में प्रॉब्लम आती है? तो ये वीडियो आज आपके काम की होने वाली है, क्योंकि आज मैं पढ़ाऊंगा फंक्शन। रिलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस करेंगे कि इसमें अंतर क्या होता है। जिन बच्चों को भी यहाँ पर डाउट आते हैं, वो आज उनके डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और आपके सारे कंसेप्ट फंक्शन से संबंधित क्लियर हो जाएंगे और रिलेशन और फंक्शन में भी आप डिफरेंस कर पाएंगे। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने इससे पहले रिलेशन के ऊपर 3 वीडियो बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन में उनका लिंक दिया है, आप वहां पर क्लिक करें और उन वीडियोस को देखें। तो मैंने रिलेशन के वहां पर सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अब रिलेशन तो हम पढ़ चुके हैं, आज हमें पढ़ना है फंक्शन। मैं साथ के साथ उन चीजों को कुछ को इंक्लूड करूंगा जो मैं रिलेशन से रिलेट कर सकूं यहां पर। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फंक्शन। और फंक्शन जो है एक टाइप का रिलेशन ही है। फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है, हमें ये भी याद रखना है। हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन रिलेशन जो होता है हर एक वो फंक्शन नहीं होता। ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब हमने पिछले चैप्टर में ऑर्डर्ड पेयर पढ़ी थी। ऑर्डर्ड पेयर हम किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई भी रिलेशन आर है और वो ए सेट से किसी भी सेट पर है। मान लो मैं यहां ए से ए लेता हूं, तो यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर होती थी वो सपोज करो यहां पर बी है, तो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर हम इसको बोलते हैं ए बी को, जहां पर ए जो है वो सेट ए से लिया गया है और बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये हमने पढ़ा था पीछे ऑर्डर्ड पेयर और रिलेशन वाले चैप्टर में। अब ये चीज तो हमने पढ़ ली और हमें यह भी पता है जो रिलेशन होता था वो एक सबसेट होता था। सबसेट किसका? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी के एलिमेंट ए बी टाइप के होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि अगर मैं ए क्रॉस बी में एलिमेंट देखूं तो वो कुछ इस तरह के होंगे जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, ए कोमा बी, जहां पर आपका ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये इस तरह की ऑर्डर्ड पेयर हमने पढ़ी थी। ये ए क्रॉस बी होता था। अगर ये ए क्रॉस बी है तो आर जो रिलेशन था वो इस ए क्रॉस बी का सबसेट होता था। यानी कि इस ए क्रॉस बी के एलिमेंट में से ही यहां जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रखी हुई थी, इन ऑर्डर्ड पेयर में से उठाकर एक आर रिलेशन बनाया गया किसी एक रूल के द्वारा। तो रिलेशन इस ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट था और वहां पर आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो वहां पर एक इस टाइप के एलिमेंट होते थे, एक ए बी सपोज एंड ए सी। जैसे अगर मैंने कहा ए का एलिमेंट एक ए है और बी में मैंने ये 2 एलिमेंट ले लिए ए से, और बी जो है वो आपका यहां पर सी और डी है और एक बी है। क्रम में रखता हूं मैंने बी सी एंड डी। तो हम जब ए क्रॉस बी निकालते थे तो ए क्रॉस बी फाइंड करते टाइम हम एक ही ऑर्डर्ड पेयर हर एक एलिमेंट के साथ बनाते थे बी के। तो इसका मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर आपकी बी के साथ भी आती थी, एक ही ऑर्डर्ड पेयर आपकी सी के साथ भी थी, एक ए आपका डी से भी मैप था। इसी तरह से हम बी को फिर मैप करते थे। तो आप यहां पर एक चीज देख पा रहे होंगे, ए यहां पर बी से मैप है, सी से भी मैप है और डी से भी मैप है। तो हमने यहां पर मैपिंग इसकी 3 एलिमेंट से कर रखी है। ये रिलेशन की बात थी। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहां पर जो आपका पहला एलिमेंट होगा वो इस सेट से होगा और वो एक ही एलिमेंट से मैप होगा। एक ही एलिमेंट से मतलब उसकी केवल एक ही इमेज होगी, वो ऑर्डर्ड पेयर में सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ होगा। अब यही बेसिक चीज हमें समझनी है अब फंक्शन के बारे में। रिलेशन आपका थोड़ा सा रिवाइज हो गया और उम्मीद है समझ में आया भी होगा। जिसने पीछे लास्ट वीडियोस की है उसे और अच्छे समझ में आया होगा। अब डेफिनेशन समझते हैं इसकी। लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और ए सबसेट एफ। हमने वहां पर पढ़ा था आर जो सबसेट था वो ए क्रॉस बी का था। हम यहाँ एफ लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, वहां पर हम रिलेशन पढ़ रहे थे तो हम आर लेकर चल रहे थे। तो अब मैंने एफ एक सबसेट ले लिया ए क्रॉस बी का।
ये एफ जो होगा इज अ फंक्शन, यानी फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी इफ फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच ए, कोई भी ए हो, ए मतलब एक वेरिएबल है, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, यानी सारे एलिमेंट जो हम ए के लेकर चल रहे हैं। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, हर एक ए के लिए, यानी हर एक एलिमेंट के लिए ए के, देयर एग्जिस्ट अ बी इन बी, यानी कि हम अगर फंक्शन की मैपिंग ए से बी पर लेकर चल रहे हैं तो हमारा कहना यह है कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक बी यहां पर होगा। जैसे अगर यहां पर ए है तो वो यहां पर बी से मैप होगा, मान लो यहां पर सी है तो वो डी से मैप होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए अगर आपका बी के साथ मैप कर रहा है इसके एक एलिमेंट के, तो इसी के दूसरे एलिमेंट सी के साथ भी वो मैप करे, यानी इसकी इमेज सी भी मिले। ऐसा नहीं होगा, केवल एक ही एलिमेंट के साथ यहां पर मैपिंग होगी। तो यही हमें समझना है कि अगर ये इस टाइप का एलिमेंट फंक्शन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहां ए के लिए केवल एक ही इमेज होगी, वो होगी बी। यहां पर कोई भी यूनिक दो इमेज नहीं होगी। अगर ऐसा होता भी है, मान लो कि दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ए सी इस फंक्शन में बिलोंग करती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर b इक्वल टू सी, यानी c जो होगा वो b के बराबर होगा, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। सिर्फ यही इस फंक्शन की डेफिनेशन में बोलना था। इन अदर वर्ड्स, नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम एलिमेंट। समझ में आया? सेम एलिमेंट नहीं होगी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ चीजें और समझते हैं, इमेज और प्री इमेज। हमने रिलेशन में पढ़ा था और यहां पर हम फंक्शन में भी पढ़ रहे हैं कि कोई भी एक फंक्शन है, एक मैपिंग होती है ये, और ये मैपिंग एफ जो है वो फ्रॉम अ सेट ए टू बी डिफाइन है। ठीक है, ए टू बी डिफाइन है, तो इसका मतलब अगर यहां पर ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी है, डी है, ई है, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। और मैंने यहां पर एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा और गामा इस तरह के एलिमेंट ले लिए। तो अगर ये एलिमेंट एक्स से मैप है, बी एलिमेंट अल्फा से मैप है, सपोज सी आपका वाई से मैप्ड है, डी आपका गामा से मैप्ड है, ई आपका जेड से मैप है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपका सी वाई से भी मैप्ड है और आपका सी यहां पर किसी और एलिमेंट से भी मैप हो, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होगी। ठीक है, यही बात हमें समझनी है। अब अगर मैं बात करूं इस ए के बारे में और इस एक्स के बारे में, मैं इन सबको छोड़ देता हूं क्योंकि उन सब के लिए भी यही प्रॉपर्टी होगी। तो ये जो एलिमेंट होगा इस एक्स के लिए इसकी प्री इमेज होगा। प्री इमेज इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की प्री इमेज क्या है, ए, और ए की इमेज क्या है, वो है एक्स, ये इमेज होगी। इसके जो एलिमेंट यहां पर जिस एलिमेंट से मैप होंगे वो सब इमेज होंगे, और एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो इसका पहला एलिमेंट यहां होगा इस सेट में वो आपका प्री इमेज होगा। तो ये इस तरह से हम इमेज और प्री इमेज समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर आगे हम बात करें तो बात आती है डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। अब आपको एक चीज समझनी है, देखो हम फंक्शन को एक तरीके से और समझ सकते हैं। आप एक चीज ये समझो कि एफ जो है एक मैपिंग है जो कि फंक्शन है फ्रॉम अ सेट ए टू बी। आप ये समझ लो इसके जो एलिमेंट होंगे वो आपके क्या हैं, ये सारे के सारे इनपुट हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, इनपुट, और हम इसे फंक्शन एफ अप्लाई कर रहे हैं और हमें यहां पर इसके ये आउटपुट मिल जाते हैं। ये हमारे पास आउटपुट हो गए। अब बात आती है डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, जो आपके ए के एलिमेंट होंगे, आपके ए सेट के एलिमेंट हैं, ए बी सी डी एटसेट्रा जो भी हैं, ये सारे के सारे डोमेन होंगे। यानी कि आपका जो डोमेन होगा वो ए होगा। यहां पर डोमेन क्या है, वो ए है। अब बात आती है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा,
कोडोमेन आपका जिस सेट पर मैपिंग जा रही है, जहां पर आपकी इमेजेस मिल रही हैं, इमेजेस कहां मिल रही है हमारी बी सेट में, तो ये पूरा का पूरा बी सेट जो होगा ये आपका कोडोमेन होगा। ओके, डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। अब बात आती है रेंज की। अगर यहां पर आप एलिमेंट देखोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 एलिमेंट है, इधर 6 एलिमेंट है। तो मैंने क्या काम किया, इन्हें किसी भी तरह से मैप कर दिया, और हमें पता है एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होगी। ठीक है, मैपिंग हो गई। अब एक एलिमेंट की यहां पर एक ही इमेज एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब डोमेन तो आपका ये सेट हो गया। डोमेन क्या हो गया, ए बी सी डी एंड ई। कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन हमारा पूरा का पूरा बी सेट हो गया, जो कि होगा एक्स वाई जेड अल्फा बीटा एंड गामा। अब बात आती है रेंज की। रेंज में केवल वो एलिमेंट्स आएंगे जो डोमेन के एलिमेंट से मैप होंगे। इस डोमेन के जो एलिमेंट हैं वो कहां मैप है, एक्स पर, वाई पर, जेड पर, अल्फा पर और गामा पर। यहां बीटा से कोई भी एलिमेंट इधर का मैप्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये बीटा जो है ये रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे एक्स वाई जेड अल्फा एंड गामा, ये आपकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज जो होगा इस कोडोमेन का एक सबसेट होगा, रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। ये आपको समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोडोमेन के अंदर रेंज लाई करेगी, और ये आपका दूसरा सेट जो होगा आपका कोडोमेन होगा, और जिस सेट से हम एलिमेंट मैप कर रहे हैं वो आपका डोमेन हो जाएगा। तो कोडोमेन और रेंज दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो रेंज का सेट है, रेंज उस कोडोमेन का सबसेट होता है। तो यही डिफरेंस था आपका कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज में, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम आगे चलें तो आप यहां पर मैपिंग मैंने आपको बताई थी। अब बात आती है रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब ये होता है जिसकी सारी इमेजेस आपकी रियल हो, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करती हो। अब ये मत कहने लग जाना कि रियल नंबर क्या होते हैं ना, ठीक है ना, रियल नंबर आपको पता ही होगा। तो आपकी जो इमेजेस मिले हमें यहां पर, कोई भी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट हो मान लो सपोज करो, तो यहां पर जो वैल्यू मिल रही है हमें रियल वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये आपका रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। और रियल फंक्शन का मतलब ये होगा कि आपका डोमेन भी रियल होगा और आपका कोडोमेन भी रियल होगा। रियल फंक्शन में दोनों सेट आपके डोमेन और कोडोमेन रियल होंगे, और रियल वैल्यूड में आपका डोमेन यानी कि रेंज जो होगी वो आपकी रियल नंबर होगी। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलें तो आगे बात आती है रियल फंक्शन ऑन ग्राफ। अगर हम किसी भी फंक्शन को, रियल वैल्यूड फंक्शन को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर आप सभी को पता होगा ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब मैंने जब आपको फंक्शन अभी बताया तो यहां पर मैंने दो आपके सेट लिए थे फ्रॉम ए टू बी। ये आपका ए है, ये बी है। तो आपके जो एलिमेंट डोमेन के थे ए बी सी डी, यहां पर एक्स वाई और जेड जो भी हमने लिए अल्फा, तो आपके डोमेन वाले जो सेट वो होंगे एलिमेंट्स, उन्हें हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। किस पर, एक्स एक्सिस पर। और जो हमें इमेजेस मिलेंगी वो इमेजेस हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जांपल होगा, हम उस एग्जांपल से देखेंगे। जैसे मैंने लिखा, चलो एक एग्जांपल यहीं देख लो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ये क्या है अब आपको समझना है। देखो ये फंक्शन आपका यहां से डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू बी। अब यहां पर मैंने 1 2 3 और 4 ये एलिमेंट ले, और मैंने यहां पर आपका एलिमेंट लिया 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहां पर जो x आपको इधर वाला एलिमेंट दिया है, ये एलिमेंट हमें यहां से उठाने हैं, x की वैल्यू यहां से उठानी है, यहां पुट करनी है, y की वैल्यू मिलेगी हमें।
अगर फंक्शन आपका y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे डोमेन में से, तो 1 यहां पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो इसका मतलब जो आपका 1 है वो किससे मैप हो गया, 1 हो गया मैप आपका 4 से। इसी तरह से 3 ऐड करते चले जाओ हर एक एलिमेंट में, क्योंकि अगर हम 2 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू 5, तो 2 आपका यहाँ 5 पर मैप होगा। फिर इसी से तरह से ये 6 पर जाएगा, ये 7 पर जाएगा। समझ में आया, ये इस तरह से मैप हो गए। अब इसे हमें इस रियल एक्सिस पर, इस रियल फंक्शन को इस ग्राफ पर दिखाना है, तो हमें ये देखना है कि मैपिंग हमारी कैसे बनी। ऑर्डर्ड पेयर कैसे मिली हमें, जो आपका 1 था वो आपका 4 पर मैप था, 2 आपका 5 पर, 3 आपका 6 पर और 4 7 पर ये मैपिंग आई। ये फंक्शन आया हमारा, और ये पूरा फंक्शन आपका यहां इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हो किसी भी पहले एलिमेंट की कोई भी इमेज 2 नहीं है, 1 की 4 है तो 4 ही है, आगे 1 की कोई इमेज है नहीं। तो जब हम बोलते हैं डोमेन के एलिमेंट को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो वो कहीं यहां होगी, और y की वैल्यू अगर 4 है तो वो कहीं यहां होगी। देखो y यहां 0 होता है, x भी यहां 0 होता है, y की पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर की तरफ और नेगेटिव वैल्यूज इधर, इसकी नेगेटिव वैल्यू x की इधर और x की पॉजिटिव वैल्यूज इधर। तो हमें एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। दूसरा है 2 5, x की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो y की वैल्यू हमें 5 मिली, वो एलिमेंट हमें यहां कहीं मिल गया। अब x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू हमने 3 पुट करी तो y की वैल्यू 6, तो हमें यहां पर एक एलिमेंट ये मिल गया। हम बेसिक सा एग्जांपल लेकर चल रहे हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। 4 पुट करोगे x की वैल्यू तो हमें यहां पर y की वैल्यू 7 मिलेगी, जो कि यहां पर ये एलिमेंट कहीं यहां होगा। अब इन एलिमेंट्स को हम मिला दें तो ये आपकी एक लाइन मिल गई, तो यही आपका क्या होगा, एक रियल फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से ग्राफ बन जाएगा और हम इसे कोऑर्डिनेट प्लेन पर यानी ग्राफ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है यहाँ पर ए के एलिमेंट क्या दिया है। ए अगर आपका एलिमेंट जो ए सेट है आपका वो रियल नंबर दे दिया तो हम नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करेंगे, क्योंकि रियल नंबर कहां से आता है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ। तो हम इसी तरह से पुट करेंगे और ग्राफ पर, इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम उसका ग्राफ बना लेंगे। तो ये हम इस तरह से किसी भी रियल फंक्शन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। अब कोई भी फंक्शन होगा तो मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन की डोमेन वाले एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होंगी, सिंगल इमेज से वो मैप होगा। उसे या तो हम ऐसे देख सकते हैं, मान लो मेरे पास f एक सेट है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। अगर मैंने लिखा 1 3 1 4 2 6 3 8, सपोज करो ये कोई आपका सेट है, तो अब अगर आप यहां देखोगे ध्यान से तो 1 आपका 3 से भी मैप्ड है और 4 से भी मैप है, जबकि मैंने आपको बताया था कि डोमेन के एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी अगर वो फंक्शन है तो ये वाला जो आपका सबसेट है, सॉरी सेट है, ये वाला आपका फंक्शन नहीं होगा। एक तरीका तो ये है कि हमने चेक कर लिया कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। एक टेस्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिसे हम फंक्शन के ग्राफ पर, ये जो ग्राफ बनाया गया है इस तरह से बनाया गया है, जैसे मैंने वैल्यूज पुट करी, x की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू मिली, x की वैल्यूज दूसरी पुट करी, y की दूसरी वैल्यू मिली, इस तरह से पुट करते हुए हमें एक ग्राफ मिल गया। ये इस एक्सिस पर, ये आपकी y एक्सिस है जो कि नीचे तक जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव y एक्सिस है। तो इस तरह से हमने इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया। अब अगर ये हम टेस्ट करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो एक हमें वर्टिकल लाइन लेनी है, वर्टिकल, ये वाली लाइन मैंने वर्टिकल ले ली एक, देखो ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अगर ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को कहीं भी 2 जगह कट करेगी, 2 जगह पर, 2 प्लेसेस पर कट करेगी, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर हम इसे चेक करें तो इसे हम इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। अब मैं इसे मूव कर रहा हूं तो यहां पर अगर मैं मूव करता हुआ जाऊं तो यहां रोक दूं तो यहां भी एक जगह पर कट कर रही है, इसे मत समझना, ये एक्स एक्सिस है। आगे जाऊं तब भी एक जगह पर कट करेगी, यहां रोक दूं तब भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, आगे चलूं तब भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर रोक लूं तब भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, हर जगह पर आपका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये आपका फंक्शन होगा, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए यहां पर x की वैल्यू हो गई है, इस x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू यहां मिल रही है, तो ये आपका फंक्शन होगा। यही यहां पर बोला था, अ कर्व इन अ प्लेन represents the graph of a real function if and only if no vertical line intersect it more than once। एक से ज्यादा बार इसे कहीं भी कट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जो आप यहां पर एग्जांपल देख रहे होंगे, ठीक है, मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन है, हमें वर्टिकल लाइन लेनी है। तो अब अगर मैं इसे मूव करूं वाई एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो आप यहां देख पा रहे होंगे ये इस ग्राफ को कहीं भी काट रही है, तो दो प्लेसेस पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट पर इसका इंटरसेक्शन है, यहां पर और यहां पर। अगर मैं इसे थोड़ा सा और इधर उधर कहीं भी मूव कर दूं तो ये दो प्लेसेस पर कट कर रही है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। अगर मैंने इसे यहां मूव कर दिया तब भी एक पॉइंट, एक मैंने यहां मूव कर दिया तब भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर एक ये है, एक ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस वर्टिकल लाइन से पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस को एक प्लेस पर कट कर रही है, तो इसका मतलब एक्स की एक वैल्यू होगी यहां पर। मान लो यहां पर एक्स की वैल्यू 5 है, तो इस x की 5 वैल्यू के लिए हमें एक तो y की वैल्यू ये मिल रही है, एक y की वैल्यू ये मिल रही है। यानी x की एक वैल्यू के लिए जो आपका पहला एलिमेंट था उसके लिए हमें दो इमेजेस मिल रही है, सपोज y एंड x इक्वल्स टू x एक माइनस y, क्योंकि एक पॉजिटिव y मिल रहा है, एक नेगेटिव y मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाता है, और ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। और पिछले वाले अगर केस की मैं बात करूं तो पिछले वाले केस का जो ये है ग्राफ, ये फंक्शन होगा। तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि कोई भी जो ग्राफ हमें दिया हुआ है वो फंक्शन है या नहीं है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ समझ में मेरे आ गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो हम क्या देखते हैं यहां पर कि एक एग्जाम्पल है, जो आपका एक सेट दिया है x, एक सेट दिया है y। ये x सेट है और ये y सेट है, और इसे मैप किया गया है एक फंक्शन द्वारा, f द्वारा। और f जो है, देखो यहां पर अगर हमने लिखा है ना y, तो y इसका एलिमेंट होगा, x इसका एलिमेंट होगा। y यहां से लिया जाता है और x यहां से। मैंने बोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हम इस y को एफ एक्स भी लिख सकते हैं, या तो वो कहीं एफ एक्स लिख दे या कहीं y लिख दे, दोनों सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है। ये दोनों वैल्यू जो है, चाहे वो y हो या एफ एक्स हो, वो इसकी वैल्यू है, और ये x की जो वैल्यू है वो यहां से उठाई गई है। अब हम देखते हैं कि x की जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 एंड 4, हमारे पास ये इसके एलिमेंट है, कहां से, x से। अब y के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 4 9 16 एंड 25। अब इसने ये वैल्यू हमें बोली कि फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन है तो हम पहले x की एक वैल्यू उठाएंगे। हमने इस 1 को उठाया और हमने यहां पुट किया y इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर विच इज y इक्वल्स टू 1, यानी कि ये जो 1 है आपका 1 से मैप हो गया। y की वैल्यू हम अब कैसे निकालेंगे, हम 2 पुट करेंगे, तो x के प्लेस पर हमने 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर, और ये हमें y की वैल्यू देगा 4। तो आपका जो 2 था वो 4 से मैप हो गया। इसी तरह से जो आपका 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 से मैप हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 से मैप हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन हमने यहां पर मैप कर दिया। अब बात आती है ऊपर, इसे मिटा दूं, ठीक है। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। मैंने आपको बताया था डोमेन, जो आपका ये वाला सेट होगा, तो डोमेन आपका 1 2 3 एंड 4। कोडोमेन, कोडोमेन आपका पूरा y सेट 1 4
9, 16 और 25 जो हमारा टारगेटेड सेट होगा, जिस पर हम इस फंक्शन को टारगेट कर रहे हैं यहां पर, ये वाला। बात आती है रेंज की। रेंज क्या होगी? जो हमें इमेजेस मिली, यहां के एलिमेंट की जो इमेजेस मिली वो कितनी है? 1, 4, 9 एंड 16। 1, 4, 9 एंड 16। अब बात समझ रही है आपको? हमें डोमेन मिल गया, कोडोमेन मिल गया और रेंज मिल गया। तो क्या ये जो एलिमेंट है ये रेंज का पार्ट होगा? तो ये रेंज का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसकी कोई भी यहां पर प्री इमेज नहीं मिल रही, प्री इमेज नहीं है, इससे कोई भी एलिमेंट मैप नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका जो एलिमेंट है ये कोडोमेन का तो पार्ट होगा लेकिन रेंज का नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इसे कर सकते हैं। इसने कहा है ड्रॉ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपका ये वाला है, ठीक है। हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ए की वैल्यू आपकी 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ए एलिमेंट जो है आपके, एक एलिमेंट 1 हटा दिया इसने, 2, 3, 4 दे दिया, तो आपको क्या करना है? एफ ए निकालना है, इमेजेस ऑफ ए। तो वो आपकी एक 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 1 हट जाएगा क्योंकि 1 की इमेज इसने एक्सक्लूड कर दी, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है, एफ आपका जो फंक्शन है वो ए से बी पर है, ए टू बी, और उसने बोला है कि ए जो है हमारे पास, चलो यहां एलिमेंट लिख देता हूं मैं, -2, -1, 0, 1 एंड 2। बी के एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके। अब इसने बोला है, जो मैं फंक्शन डिफाइन किया है, मैंने बोला था ना आपको, चाहे हम उसे एफ एक्स लिख दें, वो भी बात ये है कि एफ एक्स कहाँ का है आपका, बी से लिया हो गया, और ये वाई वाई लिख दो, बात वही है। ये दिया है हमें एक्स स्क्वायर, बारी बारी से हमें एक एक वैल्यू उठानी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगा, इस फंक्शन में पुट करूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4। तो ये आपका -2 कहाँ मैप हो जाएगा? देखो बेसिक सी चीजें हैं, अगर आप फंक्शन पढ़ रहे हो तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। अगर -1 का स्क्वायर करूंगा मैं, अगर यहाँ पर -1 पुट करूंगा एक्स स्क्वायर में, तो आपका इसकी वैल्यू आएगी +1, पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 0 का स्क्वायर करूंगा तो वो आपका 0 आएगा। इसी तरह से अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो वो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा। अब आपके दिमाग में यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते ही एक चीज चली कि यहाँ पर 2 एलिमेंट मैप कर रहे हैं, यहाँ पर भी इस पर 1 पर 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ के किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होंगी, यहाँ के एलिमेंट की कोई भी, मतलब ये किसी भी 2 एलिमेंट से मैप हो सकता है। 1 की इमेज 1 भी हो सकती है, 1 की इमेज 1 भी है, -1 की 1 है और 1 की 1 है। यहाँ इमेज तो सेम मिल जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट्स अलग होने चाहिए। लेकिन किसी एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर 2 इमेजेस नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपका जो 5 है, 6 है और 3 है और 2 है, ये एलिमेंट ऐसे रह गए जिनसे कोई भी एलिमेंट मैप नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन तो सारे एलिमेंट हो गए आपके इस ए के, यानी कि -2, -1, 0, 1 एंड 2। रेंज क्या होगी? रेंज वो एलिमेंट जिनसे डोमेन के एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं। एक 0 है, 1 है, 4 है एंड 0, 1, 4, बस रेंज होगी 0, 1 एंड 4। और आपका कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन आपका पूरा का पूरा बी सेट, ठीक है, पूरा बी सेट आपका कोडोमेन हो जाएगा। तो ये डोमेन, कोडोमेन एंड हम रेंज इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है कोडोमेन, रेंज और डोमेन के। इससे आगे हम बहुत अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करने वाले हैं, आज हम बेसिक समझ रहे हैं। अब जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी चीज, वो भी यहां आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। ये सारे रिलेशन दिए हैं, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो है एक टाइप का रिलेशन है। तो आपको रिलेशन दिए हैं, आपको फाइंड करना है यहाँ पर कौन सा फंक्शन होगा या नहीं होगा।
अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर पहले वाले में देख लो, एक तो 1 की इमेज 3 मिल रही है और एक 1 की इमेज 5 मिल रही है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की इमेज 1 है और 11 की इमेज 1 है। मैंने बताया था इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एलिमेंट की कोई दो इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 की कोई भी 2 इमेज नहीं है। 5 की एक सिंगल इमेज है, 8 की भी एक सिंगल इमेज है, इस तरह से होगा आपका 11। ये आपका यहाँ पर कोडोमेन होगा, तो ये इस एलिमेंट से ही मैप है सारे सारे, लेकिन यहां से किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज हमें नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन हो जाएगा। अगर हम यहां देखें 2 की इमेज 1, 4 की इमेज 2, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट पहला वाला रिपीट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला भी फंक्शन होगा। तो हम यहां से क्या समझे, पहला वाला फंक्शन नहीं है, ये दूसरे वाले दोनों जो सेट जो हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर के सेट, ये आपके फंक्शन है। ओके, अब दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, मान लो एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, ये फंक्शन यहां पर g है और ये फंक्शन आपका f है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके डोमेन सेम हो और इनके कोडोमेन भी सेम हो, ठीक है, और डोमेन आपका डोमेन f आपका डोमेन g के बराबर, कोडोमेन आपका कोडोमेन ऑफ g के बराबर, f का g का दोनों को सेम होगा। और अगर हम f(x) की कोई भी वैल्यू निकालें तो वो gx के इक्वल आनी चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल f जो है आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और दूसरा वाला यहां मैं g के लिए देखता हूं तो यहां के लिए y इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की वैल्यू आपकी 1 आएगी, -1 की भी 1 आएगी, लेकिन हम यहाँ -1 रखेंगे तो पहले ही पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और 1 रखेंगे तब भी 1 आएगी। इसका मतलब इसकी दोनों की सेम हर एक वैल्यू, फंक्शन तो अलग अलग है, यहाँ ये सिंपल फंक्शन स्क्वायर फंक्शन है और यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन दोनों की वैल्यू अगर हम जो भी वैल्यू सेम पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूं तो यहाँ भी 4 पुट करूं, दोनों से सेम हमें आउटपुट मिलेगा। कोई भी इनपुट पुट करोगे सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल रहा दोनों से, तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन f और g दोनों फंक्शन कैसे हो गए आपके, इक्वल फंक्शन हो गए। तो ये इक्वल फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब प्री इमेज कैसे फाइंड करेंगे, अब एक चीज तो है भाई, देखो हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे, हमें y दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमसे 1, 2, 3, 4, 5 डोमेन के एलिमेंट दिए, हमें y फाइंड करना था, तो इसका मतलब ये हुआ हम 1 यहाँ पुट करते थे x के प्लेस पर, तो y की हमें एक वैल्यू मिल जाती थी, जैसे मान लो यहाँ पर 6 मिलेगी। अब हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू नहीं बता, हम यहां से मैप तो कर देते थे, मान लो 1, 2, 3, 4 इनकी इमेज निकाल लेते, 2 की इमेज क्या थी वो निकाल दी, 3 की इमेज क्या थी वो निकाल दी, लेकिन अब की बार क्या है कि हमें प्री इमेज निकालनी है। इसका मतलब कि हमें यहां के एलिमेंट तो पता है 3, 4, 6, 8, 9, लेकिन पहले वाले के हमें एलिमेंट नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, हम इसे f(x) और मैंने बताया था f(x) को हम y भी लिख सकते हैं, y जो है ये f(x) जो है ये एक एलिमेंट है, इसे हमने y मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3, और हमें पता है कि जो x की वैल्यूज थी वो आपकी डोमेन में से थी और y की जो वैल्यूज हमारे पास आ रही थी वो कोडोमेन में से आ रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ हमें 19 की प्री इमेज निकालनी है, 28 की प्री इमेज निकालनी है और 2 की प्री इमेज निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें y की वैल्यू कितनी गिवन है, पहले 19। अगर हमें y की वैल्यू 19 गिवन है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +-4। तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 और +4 आपका 19 से मैप है, ठीक है। अब दूसरी हम देखते हैं 28, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो हम y इक्वल पुट करेंगे यहां पर
28 कहाँ से उठाया हुआ एलिमेंट है, यहाँ से, ये वाला एलिमेंट, तो ये y की वैल्यू होगी। तो 28 हमने यहाँ पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, उसे इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया और x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 5 आएगी। इसका मतलब कि जो आपका 28 है -5 और 5 से मैप है। -5 की इमेज ये और इसकी ये। अभी हम इसे क्रॉस चेक भी करेंगे। अब अगर 2 की बात करें, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, y की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर -1, अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये रियल वैल्यू तो देगा नहीं, क्योंकि हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये फंक्शन डिफाइन कहां से कहां पर है, रियल नंबर से रियल नंबर पर। लेकिन जो -1 है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा, अगर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में तो इसका मतलब इसकी कोई भी इमेज नहीं मिलेगी, x इक्वल्स टू 5, यानी कोई भी इमेज नहीं मिलेगी, खाली होगा ये। इसके लिए y के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, यानी 2 के लिए यहां पर कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। 3 2 -1, हाँ ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 किसी भी रियल नंबर के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसका मतलब 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। हो सकता है ना ऐसा, देखो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, यहां पर 6 5 और 3 की कोई प्री इमेज नहीं थी, तो इसी तरह से यहां पर भी यही वाली बात है कि यहां पर 2 की भी कोई प्री इमेज नहीं है। तो यही हमें समझना था कि हम प्री इमेज से, सॉरी इमेज से प्री इमेज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Let f be a relation on a set n of natural number defined by this। चलो ये सिंपल सा है, वैसे जब मैं से आगे पढ़ाता जब बताता, इसने बोला है फंक्शन आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, ठीक है। हाँ, तो इसने फंक्शन दिया है f(x), पहला वाला एलिमेंट मैंने बताया था, पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से। और नेचुरल नंबर की हमें पता है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये होते हैं नेचुरल नंबर। अब हमें दिया हुआ है कि एफ एन इक्वल्स टू 3n, यानी हम एफ एन किससे मैप है, 3n से मैप है। तो इसका मतलब अगर हम f1 निकालें, अगर n की वैल्यू हम यहां से 1 पुट करें तो हमें कितना मिलता है, 3 इंटू 1 विच इज 3। इसका मतलब ये हुआ, ये नेचुरल नंबर का सेट, ये नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। जब हम f की वैल्यू, उस x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, यहां से हम 1 ले रहे हैं तो वो 3 पर जा रहा है, ठीक है। जब हम n की वैल्यू 2 लेंगे यहां से, तो वो कहां जाएगा, 3 2 6, तो आपका यहां 6 पर जाएगा। ये 6 नीचे है, ये 5 है, 6 है। ऐसे ही हम n की वैल्यू जब 3 लेंगे यहां से, सॉरी 2 की वैल्यू 6, टू की वैल्यू 6 जाएगा, 3 की वैल्यू 9 जाएगा, 4 की वैल्यू 12 जाएगा। तो इसी तरह से हम मैपिंग फाइंड कर लेंगे। तो हमसे रेंज पूछी है, तो रेंज क्या होगी आपकी। अब आप रेंज देख पा रहे होंगे, तो कहां से स्टार्टिंग है, 3 के मल्टीपल में, 3 का मल्टीपल यानी कि 3 6 9 12 15 अप टू इनफाइनाइट। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। डोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या होगा, वो भी नेचुरल नंबर। लेकिन रेंज क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, ये आपकी रेंज आ जाएगी। रेंज इसी सेट में लाई करेगी। कोडोमेन पूरा नेचुरल नंबर हो गया, डोमेन पूरा नेचुरल नंबर हो गया, और रेंज हमारी 3 6 9 12 यानी 3 के मल्टीपल में हो गई। ओके, एक मिनट। अब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन ये होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम इनवर्स देख लेते हैं। लेकिन इनवर्स निकालना ऐसे नहीं है संभव। इनवर्स हम निकालते हैं कि जब हम 1 1 on 2 फंक्शन पढ़ेंगे,
तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स जब फाइंड कर सकते हैं हम, जब वो फंक्शन 1 1 1 2 हो। लेकिन वो क्लास हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, हम बेसिक सी चीज समझेंगे, बाकी आगे देखेंगे होता क्या है। अब इनवर्स का मतलब ये है, अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी पर डिफाइंड है, तो एफ इनवर्स जो होगा वो बी से ए पर होगा, ये उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, अब हमें इनवर्स निकालना है किसका, -4 का। तो इसकी वैल्यू क्या है, -4 y की वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो हम क्या करते थे कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते थे f फ्रॉम a टू b, ये आपका फंक्शन था f। जब हमसे बोला जाता था कि हम fx फाइंड करें, तो fx हम क्या करते थे, x की वैल्यू कहां से लेते थे, हम a से। हमने एक a से x वैल्यू उठाई, यहां पुट करी और हमने उसकी वैल्यू निकाल दी। ये बात थी फंक्शन की। जब हम बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f इनवर्स x, तो यानी कि जो हमारे पास ये गिवन है, तो इनवर्स में हम एलिमेंट यहां से उठाएंगे, क्योंकि फंक्शन में हम यहां से उठाते थे, तो हम यहां इसकी इमेज फाइंड करते थे। अब इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स कहां से है, बी से ए पर है। अब उल्टा हो गया, ये चीज सीन बिल्कुल चेंज हो गया। अब फंक्शन बी से ए पर है, तो हम जब एफ इनवर्स एक्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ये वैल्यू है यहां पर किसकी है, आपकी बी की। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्या था हमारा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब हमें इसके एलिमेंट फाइंड करने वाई के, सॉरी ए के। एफ एक्स जो था वो आपका यहाँ का एलिमेंट था, जो कि है आपका -4। इनवर्स हम कहां से लेंगे, यहीं से तो लेके चल रहे हैं, इधर वाले एलिमेंट से। तो हमने -4 यहाँ पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी -3, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक्स जो है आपका किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं है, यानी कि जो -4 की इमेज है यहाँ पर, अगर मान लो ये बी है, तो यहाँ पर -4 है, तो इसकी यहाँ पर कोई भी प्री इमेज नहीं है। अभी हम प्री इमेज निकाल लेते हैं, वही कंसेप्ट है यहाँ पर। अब सेम आगे चलते हैं, एफ इनवर्स ऑफ 10। मतलब ये एफ एक्स 10 की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू 10 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +-3। इसका मतलब एक्स जो होगा वो -3 से 3 में बिलोंग करेगा, ठीक है। -3 और 3 हो गए इसके दो एलिमेंट। इसका मतलब अगर यहां पर हमारे पास 10 है, तो -3 और 3 इस 10 से मैप है। अब हम बात करते हैं, सुनो, अब आप एक चीज ध्यान से देखो, हमें एफ इनवर्स ऑफ 5 एंड 17 फाइंड करना है। तो आपको यहां पर 5 पुट करना है, तब वैल्यू निकालनी है, और 17 पुट करना है, तब उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, 5 और 17 की आपको प्री इमेज फाइंड करना। ये इनवर्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो जो थी वो बेसिकली फंक्शन के बेसिक्स के बारे में थी, जिसमें हमने फंक्शन के बारे में जाना, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ा। हमने फंक्शन को, रियल फंक्शन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखा। हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट सीखा। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इनवर्स भी पढ़ा, हमने इमेजेस फाइंड करनी सीखी, हमने प्री इमेजेस फाइंड करनी सीखी, हमने कोई भी रिलेशन अगर फंक्शन है तो उसे कैसे पता करेंगे वो भी सीखा। रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है वो भी सीखा हमने। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमने रिवाइज किया। तो हमने बहुत सी चीजें आज पढ़ी। ये आज क्लास कराई है मैंने, आपको ये पढ़नी है और
बुक से क्वेश्चंस करने हैं। जो भी डाउट आएंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो फंक्शंस के ग्राफ के बारे में होगी और आपकी 1112 फंक्शंस के बारे में होगी। हम बहुत चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।